पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं आपको ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं वो बतलाए जा रहे हैं, है ना। जिस ज्ञान के द्वारा तत्व की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं वो किस प्रकार से उनका संपादन होता है, चाहे विवेक हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे षट संपत्ति हो, चाहे मुमुक्षुता। और ये जो षट संपत्ति कही है ना, संपत्तियां, कहीं जाते हैं तो क्या होना चाहिए, हैं? जेब में पैसा होना चाहिए ना, संपत्ति होनी चाहिए। तो वैसे ही इस परमात्म प्राप्ति के पथ पर चलने से पहले बढ़ने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो संपत्ति क्या है, ये सद्गुण ही संपत्ति है। और जो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति को, कंगाल से कंगाल व्यक्ति को क्या बना देते हैं, सेठ बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कंगाल से कंगाल व्यक्ति क्या हो जाता है, सेठ हो जाता है। संतोष के आने से, सहन शक्ति के आने से, धैर्य के आने से, क्षमा का भाव आने से, निश्चलता और निष्कपटता के आने से क्या हो जाता है, सेठ हो जाता है। सबसे अधिक क्या हो जाता है, माल का मालिक हो जाता है। तो ये आप लोग श्रवण कर रहे, कल आपने सुना था कि सूरों में भी सूरवीर कौन है, वो व्याख्या हो चुकी ना कल, तो आज व्याख्या नहीं करेंगे। तो जो मनोज के, काम के बाणों से जिसका चित्त व्यथित ना होवे, वो क्या है, वो महावीरों का भी महावीर है, महावीरों का भी महावीर है। और वही वास्तव में प्राज्ञ है, विद्वान है, वही धीर है, और वही क्या है, वही समदर्शी है, जो ललना कटाक्षई मोहम ना प्राप्तः, स्त्री के नेत्रों के कटाक्ष से जो मोह को प्राप्त नहीं होता है, वही क्या है, वही प्राज्ञ है, वही धीर है, और वही समदर्शी है। इनकी व्याख्या आप लोग कल सुन चुके हैं। आज आप लोग 13वां श्लोक देखिए। विषाद्वेषं किं विषयाः समस्ताः दुःखी सदा को विषयानुरागी धन्यो
नास्तिको यस्तु परोपकारी कः पूजनीयः शिवतत्त्वनिष्ठः। विषाद विषम किम विषयः समस्तः दुःखी सदा कः विषयानुरागी धन्यः अस्ति कः यः तु परोपकारी कः पूजनीयः शिवतत्त्वनिष्ठः। विषाद विषम किम विष से भी बढ़कर के विष क्या है? क्या पूछ रहे हैं? विष से भी बढ़कर के विष। विष एक बार मारता है ना, क्या करता है? विष जो है कितने बार मारता है? एक बार मार। और विषय, विषयों की प्राप्ति, विषयों का चिंतन, विषयों का रक्षण, विषयों का सेवन, विषयों का वियोग, हाँ? क्या होता है? निरंतर कष्टप्रद ही है, क्लेशप्रद ही, दुखप्रद ही तो है ना, निरंतर। इसीलिए पूछा है प्रथम विषाद विषम किम, विष से भी बढ़कर के विष क्या है? तो समस्तः विषयः, संपूर्ण जो विषय है ये विष से भी बढ़कर के विष है। लेकिन मोह के कारण से, अविवेक के कारण से बुद्धि को बेच दिया है। इस कारण से व्यक्ति निरंतर इसी चिंतन और इसी कर्म और क्रिया में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? समझ आया? अविवेक के कारण, मोह के कारण। और बुद्धि क्या करती है? हाँ? बुद्धि है नहीं, ये बुद्धि बेचाए। क्या किया? क्या जी? क्या जी? पहले ही थोड़ी थी और जो थी भी रही सही, उसका भी क्या कर दिया? वो भी बेच दिया ना। किनके हाथों? इन विषयों के हाथों, लोभ मोह स्वार्थ के हाथों बुद्धि बिक चुकी है ना। विचार नहीं करता, विचार नहीं करता है हित अहित का, धर्म अधर्म का, न्याय अन्याय का, उचित अनुचित का विचार नहीं करता है कि क्या सुख रूप है और क्या दुख रूप है। आंख बंद करके लगा रहता है। जिन विषय वस्तु पद प्रसिद्धि प्रतिष्ठा को सुख रूप मानता है, इनको पाकर के सुखी होना चाहता है, ये सब के सब सुखप्रद है, सुख रूप है या दुखप्रद और दुख रूप है? हाँ? सबके सब सुखप्रद है क्या? सुखरूप है। शांति से बैठ करके ठंडे दिमाग से विचारना चाहिए कि महाराज सब चीज की फुर्सत है, पर इसी चीज की फुर्सत, विचारने की फुर्सत है। बिल्कुल शांत चित्त होकर क्या करें? शांत चित्त होकर के विचार। बाकी सब काम तो कर लेता है, कुछ अभिषेक आदि करना होगा वो भी कर लेगा, कुछ और पूजा पाठ करना होगा वो भी कर सकता है,
लेकिन विचार क्या महाराज, ये बस की नहीं, विचार नहीं कि कभी शांति से बैठकर शांत चित्त होकर विचार कर कि क्या सुख रूप क्या दुख रूप, क्या बंधन और क्या मुक्ति की ओर ले जाने वाले, क्या नाशवान और क्या अविनाशी की ओर ले जाने वाले। विचार कर। और विचार, क्योंकि विचार के लिए जो है ना पुरुषार्थ करना पड़ता है, और व्यक्ति पुरुषार्थ करना चाहता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता ना। आलस्य प्रमाद ने ऐसा डेरा जमा लिया। अच्छा एक चीज आप बताओ, ये जो शरीर है, ये शरीर किससे चलता है? आपके दिमाग से चलता है ना, मन से कहिए, दिमाग से कहिए, किससे चलता है? हैं? शरीर किससे चलता है ना, मन से चलता है ना। तो अब आप ये सोच लीजिए, जिसका शरीर नहीं चल रहा है उसका दिमाग कितना चलता होगा, हैं? आप ये सोच लीजिए। और जो शरीर से आलसी है वो दिमाग से कितना आलसी होगा, आप सोच सकते। जो शरीर से पुरुषार्थ नहीं कर सकता है ना, वो आप सोचे कि साधना कर पाएगा, झूठी बात है। क्योंकि आलस्य प्रमाद किसमें है? मस्तिष्क में है ना। उसी कारण से फिर वो शरीर में आ गया है। आलस्य कहाँ है? मस्तिष्क में है, इसी कारण से शरीर में भी आ गया है। इसलिए जो शरीर से पुरुषार्थी है, यहाँ तो सब काम पुरुषार्थ का। यार जीव जन्म मिला ही पुरुषार्थ के लिए है। कितने पुरुषार्थ बतलाए हैं? कितने पुरुषार्थ बताए हैं सेठ जी? हाँ, क्या क्या? देखो अरोड़ा जी को बताया नहीं पता है? 4 पुरुषार्थ बताए। बोलो कौन कौन से हैं? ये 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मनुष्य शरीर तो मिला ही पुरुषार्थ के लिए। धर्म करो, अर्थ अर्जन करो, अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करो, और ये सब कुछ समझ करके कि सबके सब अनित्य ही है, नाशवान ही है, परिवर्तनशील ही है, दुख रूप ही है, गुजारे के लिए ही है, ऐसा समझ करके मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वही परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ क्या है? परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष एव परम पुरुषार्थः। मोक्ष, मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना ही परम पुरुषार्थ। इसके लिए जीवन मिला है, जन्म मिला है। लेकिन व्यक्ति तो धर्म भी नहीं कर पाता, केवल अर्थ और केवल काम पूर्ति में ही लगा रहता है। चलो अर्थ और कामना की पूर्ति भी उचित मार्ग से करें, न्याय पूर्वक करें तो अच्छा ही है, अच्छा है। लेकिन अर्थ और काम की पूर्ति न्याय अन्याय का बिना विचार किए, ऐसा चल रहा है ना। विचार उचित अनुचित का विचार करते हैं क्या? कोई विचार नहीं है। जैसे भी हो हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, जैसे भी हो, ऐसी मनोवृत्ति बना ली है। तो सोचिए कैसे महान दुख के सागर में जाने को उद्यत है। और माल मिलकर के सब उड़ाएंगे और नरक अकेले भोगेगा, है ना। माल तो क्या करेंगे, सब मिलकर के उड़ाएंगे, और नरक वो भी साथ में कोई जाएगा क्या? साथ में यही दुख नहीं
आपके दुख आपको ही भोगने पड़ते, यही कौन सा साथ दे देते हैं? आपकी बीमारी भोग लेते हैं क्या? आपके रोग, आपकी भूख प्यास कष्ट, वो आपको ही भोगना पड़ता है, सहन करनी पड़ती है। यदि कोई दूसरा कर लेता है, बहन भाई या माता पिता, कोई और कर लेता है क्या? कोई और कर नहीं पाता है। तो कोई और नहीं कर पाता। इसलिए विचार पूर्वक समझदारी से जीवन यापन करें, अर्थ और काम का अर्जन भी करें और धर्म का आचरण करें, जिसके द्वारा क्या हो? मोक्ष, जो परम पुरुषार्थ है। तो बात पुरुषार्थ की चल रही। क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर से भी पुरुषार्थ करें, और जो शरीर से पुरुषार्थ कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं? एनर्जी है, ऊर्जा है, वो इधर बह रही है, उसको अध्यात्म में लगाना सहज है। और जिसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, वो पंखा क्या चलेगा? अब बिजली है तो बल्ब भी जला सकते हैं, जो पंखा चला रही है वो बल्ब भी जला सकती है, हैं? वो और चीज भी कर सकते, और बिजली ही ना होवे तो, हैं? वैसे अधिकतर लोगों में करंट नहीं, क्या बोलते हैं? करंट ही नहीं। करंट मतलब ऐसे आलसी प्रमादी, तो ऐसा अनमोल जीवन गंवा देते हैं। पुरुषार्थी होना चाहिए। तो यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है। विचार करे, विचार ही परम पुरुषार्थ है। विचार करना चाहिए कि क्या विष है और क्या अमृत। विचार, क्या नाशवान और क्या अविनाशी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो समस्त विषय है यही विष है, लेकिन आपकी बुद्धि में जो निश्चय है वो कुछ और ही है ना। बुद्धि में क्या निश्चय? बुद्धि में तो ये निश्चय है कि संसार का लाभ ही लाभ है, विषय प्राप्ति ही लाभ है, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि, इनको पाना ही जीवन का ध्येय है। ऐसा बुद्धि में बैठा हुआ है, जबकि सब के सब अशांति प्रद है। ये सब के सब क्या है? आशा करनी है। बोलते हैं ना कि आशा एक राम जी से दूजी आशा, क्या बोलते हैं? आशा एक दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो आशा राम जी से, ये भी बड़ी चालाकी की हुई है। राम जी से भी क्या आशा? राम जी की ही आशा, राम जी से आशा और राम जी की आशा है। संसारी जो है वो क्या करता है? राम जी से चाहता है, मतलब माल चाहिए, मालिक नहीं चाहिए। और साधक जो है वो क्या चाहता है? राम जी से नहीं, राम जी को चाहता है। अंतर है ना, राम जी को चाहना और राम जी से चाहना। कल बता रहे थे ना, बूढ़े को कोई नहीं चाहता, बूढ़े का माल, क्यों जी? बूढ़े को कोई नहीं चाहता, बूढ़े का माल सब चाहते हैं। वैसे ही है, राम जी चाहिए किसी को या राम जी का माल चाहिए? है? राम जी से चाहिए। अरे जो कुछ मिलेगा सब नाशवान है भाई। जो कुछ राम जी से मिलेगा वो सबका सब क्या है? इसलिए किसको पाना चाहिए? राम जी को पाना चाहिए। राम जी का है आपके हृदय में। राम जी आपके हृदय में रमा हुआ है, रमण कर रहा है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। ऐसा जो राम है वो कहाँ है? और उस राम से ही सब कुछ हो रहा है ना। आंखें देख पा रही है, कान सुन पा रहे हैं, वाणी से बोल पा रहे हैं, और ये मन बुद्धि
विचार और निश्चय कर पा रहे हैं। किससे? राम जी के बिना कुछ हो सकता है क्या? है? जो कुछ हो रहा है सब किससे हो रहा है? राम जी से। और ये जो राम जी का मन है ना, यही राम जी की माया है। मन बताया था ना, आपका जो मन है यही माया है। माया को कहीं और मत खोजने चले जाना, कहीं और खोजने चले जाओ, हैं? कि राम जी की माया कहाँ है? राम जी की माया जो है वैकुंठ में है, और वहां जो है वो फूंक मार दिया उसने, और सबके सब क्या कर दिए? मोहित कर दिए। ऐसा राम जी की माया, राम जी भी आपके अंदर और राम जी की माया भी आपके अंदर, और उस माया का जो खेल है वो आपको दिख रहा है। जादूगर और जादूगर की जादूगरी और जादूगर का जादू है? तो जादूगर कहाँ है? जादूगर भी आपके अंदर है। और ये जो जादूगर के जादू से, ये क्या है? जादूगर की जादूगरी है। माया, मायावी और माया का कार्य, इसको हिंदी में जादू कह देते हैं, संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? माया। और माया किसकी है? मायावी की। माया किसकी है? मायावी कौन? यही चेतन, यही राम। तो इसकी ये मायावी है, और ये मन जो है ये माया है, और ये सारा जो तमाशा है ये किसका है? मन का ही। अभी आपका मन कोमा में चला जाए, सो जाए, समाधि में ठहर जाए, तो कहीं जगत है क्या? कहीं जगत है? मनसी प्रलीने क्व जगतः, मन के विलय हो जाने पर जगत कहाँ? बोलते हैं ना कि ज्ञाते तत्वे कह संसार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। तत्व को जान लिया तो संसार कहाँ? संसार नहीं, ये संसार अथाह सागर सूख जाता है। इस ज्ञान की वड़वानली, वड़वानल, वड़वागनी, उससे क्या हो जाता है? ये संसार सागर क्षण भर में सूख जाता है, और जो व्यक्ति है वो निर्भय और निश्चिंत हो जाता है, और निरंतर सच्चिदानंद रूपता का अपने में अनुभव करता है, और आराम से प्रारब्ध, अशेष प्रारब्ध, जो भी प्रारब्ध है उसका अशेष कर देता है, प्रारब्ध का क्षय होता जाता है। अच्छा जी, विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या बताया? अपनी बुद्धि में जो निश्चय है उसको ठीक करो। क्या बोलते? करेक्ट करो। हाँ? जो मिस्टेक है उसको क्या करनी है? करेक्ट करो। क्या मिस्टेक है? मिस्टेक ये है कि ये विषय सुख रूप है। ये विषय क्या है? सुख रूप है, ये मिस्टेक है। और सही क्या है? कि ये सब के सब विषय दुख रूप है। ये बात बैठा लीजिए बुद्धि में। हाँ, गुजारे के लिए, शरीर की आवश्यकता के लिए ठीक है, देह निर्वाह के लिए, शरीर गुजारे के लिए उतना ठीक है, और उससे अधिक फिर संग्रह का भाव रहेगा क्या? जब इस बात को समझ लेंगे कि ये सुख रूप नहीं दुख रूप है। तो विष का भी विष बताया इनको। क्या बताया? विष का भी विष है। समझ आ गया? नहीं आ गया? हैं? यदि महाराज रोज समझ में आ जाता है, और आता है और निकल जाता है, आ जाता।
ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठहर जाना चाहिए। क्या हो? हाँ, तो ठहरने के लिए क्या करना पड़ता है? ठहरने के लिए वही है कि सेवा आदि साधनों के द्वारा मन की एकाग्रता और पावनता रूप जब सिद्धि होती है तब ये ज्ञान ठहरता चला, ज्ञान ठहरता जाता है, अन्यथा ठहरता नहीं है। जैसे बिना परिश्रम के आई हुई लक्ष्मी ठहरती है क्या? क्यों जी? बिना परिश्रम के ऐसे ही कहीं से लक्ष्मी जी मिल जाए वो ठहरेगी? हैं? और जो पुरुषार्थ करके परिश्रम करके खूब पसीना पसीना हुआ, इतना पुरुषार्थ किया, तब जब धन आता है तो वो धन ठहरता है ना। तो बात तो सब पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ कीजिए। फिर पूछ रहे दुखी कहा विषयानुरागी। क्या पूछ रहे? कहा दुखी, दुखी कौन है? आप सुखी हो दुखी हो? हैं? आप सुखी हो या दुखी हो? देखो, कोई व्यक्ति यदि सुखी है तो सीधी सी बात समझ लेना। क्या समझ लेना? कि इसके जीवन में किसी न किसी रूप में ज्ञान है, विवेक है या परमात्मा का सामीप्य है। जो परमात्मा की ओर चलता है उसके जीवन में शांति ही शांति, और जो संसार की ओर चलता है उसके जीवन में है? जो जितना ज़्यादा अशांत हो, जितना ज़्यादा दुखी हो, तो समझ लेना कि इसके जीवन में परमात्मा नहीं है। किस भी रूप में, कुछ भक्ति के रूप में हो, विश्वास के रूप में हो, भजन ध्यान के रूप में हो, या आत्मचिंतन के रूप में हो, वैराग्य के रूप में हो, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो किसी न किसी रूप में क्या है, उसके जीवन में परमात्मा का प्रवेश है। और जो बहुत दुखी और अशांत है वो इसीलिए कि इसके जीवन में परमात्मा का विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो दूर की बातें हैं, पहले विश्वास ही हो। तो जो संसार की ओर बढ़ता है, जैसे कूड़े की ओर चलेंगे ना, एक तो पुष्पों की वाटिका है, उसकी ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगी? और कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, उधर को चलेंगे तो क्या मिलेगा? हैं? वैसे ही संसार की ओर चलेंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा ना। और परमात्मा की ओर चलेंगे तो क्या मिलेगा? हैं? शांति ही शांति। परमात्मा की ओर चले तो कोई व्यक्ति दुखी है, वो दुखी इसीलिए है कि उसके चित्त में विषयों की तृष्णा बनी हुई है, इच्छा बनी हुई, कामना बनी हुई, इसलिए दुखी है ना। संसार को पाना चाहता है और जिसका कोई अंत नहीं है, संतोष होता नहीं ना, संतोष नहीं होता है। यदि एक व्यक्ति को भी संपूर्ण पृथ्वी का अन्न, यत् पृथिव्यां व्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालम एकस्यापि इति मत्वा समं व्रजेत, संपूर्ण पृथ्वी का अन्न, संपूर्ण पृथ्वी का धन, सोना चांदी, पशु, स्त्री, यदि केवल एक व्यक्ति को दे दिए जाए ना तो भी उसका पेट भरने वाला, तब भी तृष्णा की जो आग है ना वो शांत होने वाली
और इसलिए समझदार व्यक्ति संतोष कर लेता है शुरू में ही, क्योंकि तृष्णा का कोई अंत है क्या? तृष्णा का कोई अंत नहीं। और की तृष्णा, फिर चाहेगा ये तो मिल गया, अब मुझे क्या मिले? वैकुंठ का भी मिल जाए, स्वर्ग आदि का भी मिल जाए, तीनों लोगों का भी प्राप्त हो जाए, फिर सब पदवी मुझे मिल जाए, इंद्र मैं बन जाऊं, फिर मैं इंद्र के जो गुरुजी है, गुरुजी के ज़्यादा ठाठ बाट है, क्या बन जाऊं? बृहस्पति बन जाऊं। फिर देखा बृहस्पति से भी ज़्यादा तो ब्रह्मा जी के ठाठ बाट है, तो मैं क्या बन जाऊं? ब्रह्मा बन जाऊं। फिर देखा भाई ब्रह्मा जी बन के भी शांति मिलेगी क्या? ब्रह्मा जी बन के शांति मिलेगी क्या? जैसे घर के मुखिया को शांति मिलती है, जो घर का मुखिया, जो सारे जगत का मुखिया है, क्यों जी? घर का मुखिया को कितनी चिंता है, सबकी चिंता है ना, कपड़े लत्ते वो चीजें हैं, आप लोग जानते हो घर के मुखिया को ये सब। तो वैसे ही ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी क्या है? सारी सृष्टि के मुखिया है, तो उनको शांति रहेगी क्या? हाँ, उनको भी ये सब झंझट झगड़े बने रहते हैं। फिर शांति कहाँ मिलती है? तो बताया शांति तो निरुपाधिक निर्विशेष सबके हृदय में साक्षी रूप से विराजमान जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार अनुभव कर लेने पर ही शांति मुक्ति। अन्यथा तो ये तृष्णा है, तृष्णा का कोई अंत नहीं। इसीलिए कहते हैं कहा दुखी विषयानुरागी, विषयों के प्रति जिसके चित्त में अनुराग है, प्रेम है, वो दुखी है। विषयों के प्रति क्या है? चित्त में अनुराग, जिसके चित्त में प्रेम है, प्रीति है, सुख बुद्धि है। राग क्यों होता है? क्योंकि सुख बुद्धि है ना? राग किससे होता है? राग उससे होता है जिसमें सुख बुद्धि होती है। सुख बुद्धि क्यों है? सुख बुद्धि इसलिए तो पहले सुख मिला हो, या सुख मिल रहा हो, या भविष्य में सुख मिलने की संभावना हो, उसी का तो राग होता है ना। बूढ़ों का राग किसी को नहीं होता है ना? बूढ़ों का राग है ना, जो है ना, सब अपने बच्चों को मोह करते, बूढ़े को थोड़ा मोह करते हैं। वो तो एक सामाजिक देखा देखी कहो, या कुछ अच्छे संस्कार है तो, मानवता है तो। अन्यथा बूढ़ों से मोह नहीं होता है। मोह किससे होता है? पानी जैसे नीचे को बहता है ना, ऊपर को बहता है, नीचे को बहता है, नीचे को बहने का स्वभाव है। जैसे आपका मोह किसमें? आपके बच्चों में। और आपके बच्चों का आप में नहीं है, इस भ्रम में मत रह जाना, उनका अपने बच्चों में। अच्छा, फिर वे भी चाहते कि हमारे बच्चे हमारे मोह करें, लेकिन वैसा नहीं होगा। वो भी क्या करेंगे? नीचे कोई बहता है, ऊपर तो बस एक संस्कार के कारण है, अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार है, मानवता है, समझदारी है कि वृद्ध का आशीर्वाद मिले, इनका प्रेम मिले, इन्होंने इतना कुछ किया है, हम इनको सुखी रख पाए, इसलिए। अन्यथा मोह मोह कुछ नहीं होता है। मोह तो नीचे कोई बहता है, उसका स्वभाव नीचे को बहने। तो इसलिए जो विषयों का अनुराग इसलिए होता है क्योंकि उनमें सुख बुद्धि है, कि सुख मिला हो या तो पहले, या सुख मिल रहा हो, या भविष्य में संभावना हो, उस वस्तु में राग होता है और बंध जाता है। फिर राग करने से बंध जाता है, उसका गुलाम होता चला जाता है। इसलिए जीवन में केवल गुजारे लायक जो है
आवश्यक उतना ही स्वीकार करना चाहिए, अधिक सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए। अब आजकल लोग बड़े सुविधा भोगी हो गए, है ना। और सुविधा भोगी क्या हो गए हैं, जो भी साधन है सुविधा उनके गुलाम हो गए, बहुत गुलाम हो गए। सब वस्तुएं बड़ी सुलभ हो गई, सहज हो गई, इतनी इतनी सुविधाएं लोगों ने जुटा ली है, बहुत बहुत सुविधाएं जुटा ली। फिर आश्रम में आके तपस्या करनी पड़ती है, फिर यहाँ भी चाहिए सुविधा, जो घरों में इतनी सुविधाएं जुटा ली है। और सुविधाओं के कारण से हो क्या गया, होता ये देखो, शरीर की शक्ति घटती चली जाती। जितनी सुविधा अपनाओगे, जितना आलस अपनाओगे, उतना शरीर का सामर्थ्य घटेगा, शरीर रोगों का मंदिर बनेगा। इसलिए सबके शरीर क्या हो, सुविधाएं खूब बढ़ गई है, और क्या हो गए, सबके घर कह रहा हूं, शरीर क्या बन गए, रोगों के मंदिर। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, सबके घर क्या, सबके शरीर बने हो रोगों के मंदिर। वो इसीलिए बन गए। जिनके पास सुविधा नहीं है उनके शरीर तो रोगों के मंदिर नहीं बनते, बनते हैं नहीं बनते हैं। इसलिए सुविधाएं ज्यादा नहीं अपनानी चाहिए। इन विषयों का अनुराग मत करो, अन्यथा आपको गुलाम बनाते। और एक जन्म में गुलाम बनाए तो भी चल जाए, जन्म जन्मांतरों तक ये विषय गुलाम बनाते। और इन विषयों के राग के कारण ही पुनः पुनः इसका जन्म होता है, पुनः पुनः लोक परलोक की, पुनः पुनः विभिन्न शरीरों की प्राप्ति होती है। उसमें कारण कौन है, उसमें कारण कोई भगवान नहीं है, उसमें कारण कोई भगवान की इच्छा नहीं है, उसमें कारण केवल आप भगवान की इच्छा। आपकी इच्छा से ही आप यहाँ आते हैं, वहां जाते हैं, लोक में जाते, परलोक में जाते। जैसी इच्छा जैसे संस्कार, उसी के अनुसार कर्म। जैसे संस्कार है उसी के अनुसार इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी उस इच्छा की पूर्ति के निमित्त कर्म करें, और फिर उन कर्मों का फल कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं। आप जो है कर्म करने में तो स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म का फल तो आपको भोगना ही। आग पर हाथ रखोगे तो जलेगा ही ना, नहीं जलेगा। सर्दी में पानी में हाथ दोगे तो, है ना, तो होगा ही निश्चित रूप से। लेकिन व्यक्ति बड़ा कर्म करने में विचार नहीं करता है, और फल चाहता है, अनुकूल फल मिले। जब तेरे कर्म मलिन है तो फल भी क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा ना। कर्म तो करता है मलिन, और चाहता क्या है, सुख पाना चाहता, फल पाना चाहता है, सुख। ऐसा नहीं होता। संस्कार से इच्छा, इच्छा के अनुसार कर्म, कर्मों के अनुसार फल। और इस प्रकार सब लोक परलोक की यात्राएं होती है संस्कारों के कारण से। और वे जो कर्म है, वो कर्म के संस्कार आपके चित्त में संचित होते जाते हैं। तो कोई ईश्वर नहीं नचाता है इस जीव को, ये जीव स्वयं के जो कर्म संस्कार है उनके द्वारा ही नाच रहा है, भटक रहा है, लोक परलोक में जा रहा है, विभिन्न शरीर पा रहा है। इसमें हेतु ईश्वर नहीं, केवल इसके कर्म है, केवल इसके संस्कार है। कठोपनिषद में आया है कि यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म उसी कर्मों के अनुसार इसकी गति, लोक परलोक की प्राप्ति, कर्म के अनुसार ही। कितनी मोटी सी बात है, जैसे बोएगा वैसे काट ले। ये तो कर्मों का खुला बाजार है। कितनी मोटी सी बात है। कर्म
जैसे बोएगा वैसे ही काटेगा। लेकिन ये साधारण सी बात अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि में ये आ जाए तो सबके सब कर्म करने में, व्यवहार करने में, आचरण करने में क्या होंगे? सजग होंगे ना। मलिन कर्म मलिन आचरण करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो फिर बढ़ते चले जाएंगे परमात्मा प्राप्ति के पथ पर, बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति होती चली जाएगी। तो दुखी कहा सदा दुखी, सदा दुखी, दुखी सदा कहा सदा दुखी। सदा दुखी कौन रहता है? विषयानुरागी, विषयों का अनुराग जिसके चित्त में, वो सदा ही दुखी रहता है। और विषयों की तृष्णा का जिसने परित्याग कर दिया है वो क्या है? देखो हमने कई बार आपको बताया, अब 99% कहूं या 90% कहूं, 99% विषयों की राग बंधन है। उन विषय में शरीर भी आ जाता है, देह गेह सब कुछ तो दृश्य है, सब कुछ तो विषय है, सब कुछ तो विषय है। जो कुछ भी हमारी ममता और अहमता का विषय है वो सब के सब विषय, ममता अहमता। तो 99% इस जीव को बंधन क्या है? विषयों का राग, यही बंधन है। अब व्यक्ति राग नहीं छोड़ना चाहता, परमात्मा को पाना चाहता है, मुक्ति को पाना चाहता है, बड़े आश्चर्य की बात है। मोह नहीं छोड़ना पड़े, लोभ नहीं छोड़ना पड़े, स्वार्थ नहीं छोड़ना पड़े, कपट नहीं छोड़ना पड़े, साथ में परमात्मा और मिल जाए, है ना। ये कूड़े का ढेर जो हमने इकट्ठा किया हुआ है इसको छेड़ना मत, और सुगंध आनी चाहिए। हाँ? क्या करते हैं? कूड़े का ढेर जो क्या किया हुआ है, और क्या कहते हैं? इसको छेड़ना मत, इसको नहीं हटाना। और क्या नहीं चाहिए? तो क्या करेंगे? उसके ऊपर कुछ छिड़क देंगे ना, तो कितनी देर सुगंध आएगी। और वो सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, वो भी दुर्गंध मिश्रित ही है ना, वो सुगंध भी। तो वैसे ही विषय वस्तुओं का जो राग है, आसक्ति है, यही बंधन। बंधन कुछ नहीं। परमात्मा प्राप्ति भी कुछ है क्या? परमात्मा प्राप्ति तो एक क्षण का काम है, परमात्मा का पाना भी कोई काम है। ये संसार का राग नहीं छूटता, आसक्ति नहीं छूटती। सारा प्रयत्न करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, संसार की आसक्ति छोड़ने के लिए। आश्चर्य की बात, कई बार बताया है, नाव बंधी है खूंटे से, कितनी ही पतवार चलाओ, चाहे 20 आदमी मिलके चलाओ, चाहे 100 आदमी मिलके चलाओ, नाव तो वहीं रहेगी, है ना। वैसे जब तक ये सत्संग इसीलिए तो है, विवेक जगे, प्रकाश होवे हृदय में, तो समझ आ जाए कि मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति ये ही मेरे बंधन है, यही मुझे दुख दे रहे हैं। और किनका मैं मोह कर रहा हूं? चाहे वो शरीर का हो, चाहे शरीर के संबंधियों का हो। क्या मोह करने से कोई ये तो है नहीं कि अधिक जिएगा या मरेगा नहीं। ये तो सब चल रहा है, सब बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। मोह करने से कुछ नहीं, सबसे प्रेम करो, सबका सहयोग करो, सबकी सहायता करो। अच्छा जी, समय भी तो, हाँ समय भी जल्दी जल्दी पूरा हो जाता है, इतना ही समझ लीजिए, पर्याप्त है। दुखी कौन है? विषयानुरागी एव दुखी। धन्योस्ति को यस्तु परोपकारी। कहा धन्यः? क्या पूछ रहे हैं? धन्य कौन है? मनुष्य शरीर पाकर के कौन धन्य? किसका जीवन धन्य?
यह तू परोपकारी। गुरुजी ने क्या उत्तर दिया है? जो पर उपकार करने वाला है। आ रही है? क्या बोल रहे हैं? परोपकार करना। स्वार्थ में तो पशु जी रहे हैं ना, पशु पक्षी सबके सब स्वार्थ में ही तो है। अपने से कुछ हो जाए, पहले तो ये परंपरा रही, मैं कई बार बता चुका कि कई लोग पहले अन्न भी तब तक ग्रहण नहीं करते थे जब तक किसी भिक्षुक किसी अतिथि को भोजन ना कराए। ऐसे ऐसे लोग नियम रखते थे कि किसी अतिथि को, किसी भिक्षुक को, किसी भूखे को भोजन कराए बिना अन्न नहीं खाते। और अब तो बना लिया और गीता में पहले हम बता चुके हैं, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे अन्न नहीं खाते, वे पाप खाते हैं। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे ना, ये आत्म कारणात् पचन्ति ते पापम भुंजते। जो अपने लिए भोजन पकाते हैं वो वास्तव में अन्न नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं? संसारियों की बुद्धि में सब बातें आती ही नहीं। इन बातों का जो महत्व है, मूल्य है, समझता नहीं। ये जो बातें हैं ज्ञान सत्संग, इनके सामने कोई हीरे मोती, उनका कोई मोल है क्या? इसका मोल ज्यादा है। सोना अभी आप लोग तो क्या है, छोटे से भंडारे के लिए सत्संग छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। अभी कहीं आपको कुछ देने लग जाए तो उसके लिए एक क्षण में सत्संग छोड़ दोगे। तो सत्संग मूल्यवान हुआ या वो चीजें मूल्यवान हुआ? लेकिन वास्तव में अधिक मूल्यवान क्या है? सत्संग है ना। पर वही जानता है जिसने इसके स्वाद को चखा हो, अनुभव किया। वो जानता है इससे ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं। असली माल ही है, असली संपत्ति ही है, असली धन तो यही है ना। जिसके पास ये है वो क्या है? सेठों का भी सेठ है, माला माल है। धन किस लिए है चाहता तू आप माला माल है। भोला बाबा की छंदावली बताई थी ना, धन किस लिए है चाहता तू आप माला माल है, सिक्के सभी जिससे बने तू वह महाटकसाल है। पूरा अधूरा जाए बन यह तो बड़ा ही कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके। धन किस लिए है चाहता तू माला, आप माला माल है। तू क्या है? माला माल है। साधु को 2 रोटी मिल जाए, साधु के बराबर कोई अमीर? क्यों जी? 2 रोटी मिल गई तो साधु के बराबर कोई अमीर है क्या? देखो, साधु जितना गरीब कोई नहीं और साधु जितना अमीर कोई नहीं। सांसारिक दृष्टि से देखे तो मैं कई बार विचार करता हूँ कि देखे जाए तो हमारे आश्रम सबसे ज्यादा गरीब और हमारा आश्रम सबसे ज्यादा नहीं। गरीब क्यों? कि भाई गरीब इसलिए क्योंकि एसी वेसी हम लगवाते नहीं है शायद, इसलिए है। गरीब क्यों कह रहा हूं? कि जो ये साधन है, ये सब साधन सुविधाएं हम होने नहीं देते, इसलिए गरीब कह सकते हैं। गरीब नहीं है वैसे, है क्या? सबसे अमीर है।
सबसे क्या है, हम कहा करते कि अवधूत आश्रम सबसे अमीर आश्रम है, क्यों चाहिए कुछ नहीं, संतोष में ठाठ में रहते हैं ना, सब कुछ फालतू ही फालतू है, सबसे अमीर है। अमीरों के पास कौन आते हैं, गरीब लोग आते हैं, अमीरों के पास आते हैं लोग, गरीब आते हैं ना, इसलिए आते हैं कि हम भी हो जाए, हम भी क्या हो जाए, हम भी अमीर हो जाए। पर हमारे वाली जो चीज आप लेते ही नहीं हो तो अमीर कैसे होंगे, हमारी चीज जो है आप लेते नहीं ना, ये चीज ले लो, संतोष ले लो, विवेक ले लो, फिर देखो आप अमीर ही अमीर, आपके बराबर कोई अमीर नहीं। आपको लगेगा सब फालतू ही फालतू, क्या करना है। हाँ चलो, ज्यादा कहानियां नहीं सुनाऊंगा आपको, नहीं तो लेट होते जाएंगे। तो किस लिए चाहता है, तो आप माला माल है। तो कौन धन्य है, जो परोपकारी, किसका जीवन धन्य है, किस मानव का शरीर पाना सार्थक हुआ, परोपकार, परहित सरिस, बोलो, पका पकाया खाते हो, कुछ भी थोड़ा तो मेहनत किया करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। इसको गांठ मार लो, बहुत है, हो गया भजन, सब कुछ हो गया। इतना ही कर लेना व्यक्ति तो भी ठीक है। दूसरों का हित करने के बराबर धर्म नहीं, दूसरों का हित करने के बराबर धर्म नहीं, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बराबर अधर्म नहीं, अधमता नहीं, नीचता नहीं। दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बराबर, पीड़ा पहुंचाने के बराबर नीचता नहीं, और दूसरों का हित करने के बराबर कोई धर्म नहीं। तो परोपकार जिसको कह रहे हैं, दूसरों का हित जो करे वो धन्य है, धन्य। और उससे आगे धन्य, पूर्ण धन्यता कब है, जब मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा प्राप्ति कर। पूर्ण धन्यता तब है, पूर्ण धन्यता कब है। लेकिन पूर्ण धन्य कौन हो सकता है, जिसके जीवन में परोपकार होगा वही पूर्ण धन्य हो पाएगा, स्वार्थी नहीं हो पाएगा, ये पता होना चाहिए आपको। स्वार्थी लोभी व्यक्ति बोला है ना कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति करे कोई, कामी क्रोधी लालची इनसे, ये बड़े भजन करेंगे, उनके चित्त में तो वही रहेगा ना, वही चिंतन, वही चाह, उसी की तृष्णा, तो उनसे भक्ति होना। तो वैसे जिसके जीवन में परोपकार आ गई ना, बड़ी चीज आ गई, बहुत बड़ी बात आ गई। स्वार्थ का त्याग हो गया, इसका मतलब लोभ का त्याग हो गया, मतलब मोह का त्याग हो गया, मतलब छोटा काम हो गया क्या, बहुत बड़ा काम हो गया। परोपकार कौन कर सकता है, जो स्वार्थ के कुएं से निकल गया हो, जो मोहों की दलदल से निकल गया हो, जो लोभ के कीचड़ से निकल गया हो, वही व्यक्ति परोपकार कर सकता है, सेवा कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता। जो स्वार्थी है, जो लोभी है, जो मोही है, वो सेवा नहीं कर सकता, वो परोपकार नहीं कर सकता। स्वार्थ में तो शरीर जवान हो जाता है, स्वार्थ में कदम बड़ी जल्दी आसानी से उठते हैं, और कहीं परोपकार की बात हो तो कदम बढ़ते नहीं। तो भक्ति वो कुछ नहीं कर सकता, उसका जीवन निष्फल है, धन्य नहीं है। कह पूजनीय शिव तत्वनिष्ठ। चौथा प्रश्न
क्या है? कह पूजनीय, पूजनीय कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या पूछा है? कौन पूजनीय है, किसकी पूजा करनी चाहिए? जो शिव तत्व निष्ठा, परमात्म तत्व में जिसकी निष्ठा, जिसकी धन में निष्ठा हो, जिसकी पद में निष्ठा हो, जिसकी परिवार में निष्ठा हो, जिसकी देह में निष्ठा हो, जिसकी विषयों में निष्ठा हो, जिसकी संसार में निष्ठा हो, वो पूजनीय नहीं है। समझ आ रही है बात? पूजनीय कौन है? जो देह गेह पद धन आदि में जिसकी निष्ठा है, निष्ठा का मतलब जिसका चित्त उसी में लगा हुआ है, उसी के चिंतन में, उसी की प्राप्ति की योजना बनाने में, उसी की प्राप्ति के निमित्त कर्म करने में जो लगा हुआ है, वो पूजनीय। पूजनीय कौन है? इसलिए तो महात्मा पूजनीय है। पूजनीय कौन है? महात्मा क्या बताए थे, पीछे बताया था ना, महात्मा कौन? का संतः संति। क्या हुआ जी, भूल गए क्या? क्या बताया था? 3 लक्षण बताए थे। पूछा था संत कौन है, का संतः संति। मैं देखो ऐसा है, बिना कमाए खाओगे ना तो यही होगा, और मेहनत करोगे ना तो ही अपने पास संपत्ति जुड़ेगी, ज्ञान की संपत्ति। और बिना मेहनत के बस महाराज जी कर ले जो कुछ कर ले, फिर ना बुद्धि में जोर डालना है, ना फिर दोबारा देखना, ना उसको चिंतन करना, ना आत्मसात करने का प्रयास करना। जब खुद मेहनत ही नहीं करोगे तो आपके पास कैसे आएगी? ये तो हमारी वस्तु हमारे पास ही रह जाती है। क्या 3 बताए थे ना? संत कौन है? अखिल वीतराग अपास्तमोह शिव तत्व निष्ठा। 3 चीजें बताई थी। अखिल वीतराग, संपूर्ण दृश्य प्रपंच से जिसका राग गलित हो गया। क्या बोला था? जिसका कहीं पर भी किसी देश, किसी वस्तु, किसी काल परिस्थिति में कहीं पर भी जिसका कोई राग, कहीं राग नहीं है, सब जगह वाह वाह, और सब कालों में वाह वाह, सब देशों में वाह वाह, बस वाह ही वाह, कहीं पर कोई राग जिसका नहीं है। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। राग गलित तो हो गया, फिर भी कुछ पाना रह गया है? फिर कुछ पाना रह गया क्या? राग गलित हो गया। परमात्मा तो मिला मिलाया, परमात्मा कौन सा दूर बैठा था? परमात्मा तो अपने हृदय में अपनी आत्मा ही है, निरंतर प्राप्त है। ये तो केवल उसकी ओर देखता नहीं। देखता क्यों नहीं है? क्योंकि विषयों की ओर देखता है। जहां जहां पर राग है उसकी ओर देख रहा है। राग संसार में है, परमात्मा में है नहीं, तो संसार की ओर देखता है, इसलिए संसार मिलता है। परमात्मा की ओर देखे तो झट से परमात्मा मिल जाए। मिला मिलाया देखना ही तो है भाई। इधर देख रहे हैं तो ये नहीं मिल रहा, इधर नहीं देख रहे, इधर देखे तो ये क्या होगा? मिल गया, मिला हुआ ही तो है। तो परमात्मा तो मिला मिलाया है, इसको परमात्मा कहीं दूर नहीं है। पर राग के कारण से बाहर की ओर देखता है, विषयों को देखता है, वस्तु पदार्थों को देखता है, संसार को देखता है। तो संसार में जिसकी निष्ठा है वो पूजनीय नहीं। चाहे पद में निष्ठा हो, चाहे प्रसिद्धि में, चाहे प्रतिष्ठा में, चाहे धन में, चाहे विषय में, वस्तु में, प्राणी में, पदार्थ में, कहीं भी, लोक में, परलोक में, देश में, विदेश में,
जहां भी निष्ठा है वो सबका सब संसार ही तो है, सब संसार। अपनी आत्मा से भिन्न लोक परलोक सबका सब क्या है, सब संसार। ये संसार यही नहीं कि जो ये दिख रहा है यही संसार है, सब लोक परलोक भी संसार है, सबके सब परिवर्तनशील है। संसरन्तीति संसार गच्छतीति जगतः, जो निरंतर चल रहे हो वो जगत है, जो निरंतर बह रहा हो वो संसार है, निरंतर। तो सब कुछ परिवर्तनशील है। एक चेतन तत्व के अतिरिक्त जो कूटस्थ है, अचलोयम सनातना। क्या कह रहे हैं? हाँ जी सेठ जी, अचलोयम अचल है, सनातन है, स्थाणु कूटस्थ। ऐसा जो आत्मा है, इस आत्मा से भिन्न सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ संसार है, सब कुछ संसार। सोपाधिक जो ईश्वर है वो भी संसार में ही आता है। सोपाधिक, चाहे वो सगुण साकार ईश्वर हो, चाहे वो सगुण निराकार ईश्वर हो, वो भी सब क्या है, वो भी संसार, वो परिवर्तनशील है। निर्गुण निराकार जो है वो वास्तव, निर्गुण निराकार वो क्या है, वही है वास्तव। वो निर्गुण निराकार तत्व सब में समाया हुआ है। लेकिन स्थूल बुद्धि वालों को पहले सगुण साकार की पूजा करनी पड़ती है, लगाते जिससे मन स्थिर होवे। सगुण साकार की, फिर सगुण निराकार की, और निर्गुण निराकार तो अंतिम है। अच्छा जी, क्या बताया है? पूजनीय कौन हुआ? शिव तत्वनिष्ठा। शिव जो कल्याण स्वरूप अपना आत्म तत्व है, अपनी आत्मा में ही जिसकी निष्ठा है, जिसकी वृत्ति ठहर गई है, जिसकी मन बुद्धि टिक गई है, ऐसा जो आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसा जो स्वरूपस्थ है, वही पूजनीय है। वही क्या है? पूजनीय। ज्ञानी पूजनीय है, ज्ञानी सद्गुणी आचार निष्ठ, वही पूजनीय। समझ आया? जो ज्ञानी है, जो सद्गुण निष्ठ है, जो आचरण जिसका पवित्र है, ऐसा जो वीतरागी है, परमात्म तत्व में जिसकी निष्ठा है, वही पूजनीय है। उसकी ही पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा से क्या मिलेगा जी? कहना सारा माल मिल जाए। उसकी पूजा से क्या मिलेगा? है? ये पूजा करने से उनके जो गुण हैं, वो जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं ना, अभी मैं हीरा रख दूं यहाँ पर, कौन कौन चाहेगा पाना? है क्यों दीपक जी? यहाँ पर हमने जो है 5 करोड़ का हीरा रख दिया। 5 का रखूं, ज्यादा का रखूं, बता देना। ज्यादा का भी रख सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हैं? चलो 5 का ही रख देते, ज्यादा का भी ठीक नहीं। तो 5 करोड़ का हीरा रख दिया। कौन कौन ग्राहक है? महाराज जी ऐसा तो कोई नहीं होगा जो हमारे में से ग्राहक नहीं बने, हम तो सारे ग्राहक बन जाएंगे। आश्चर्य की बात। साधक के लिए ये क्या होने चाहिए? मिट्टी के बराबर, ढेले के बराबर होना चाहिए। साधक के लिए, कल्याणकामी के लिए, मुमुक्षु के लिए क्या होना चाहिए? है?
और ऐसा लगता है सारी दुनिया को बड़ी चिंता है, रोटी कहाँ से मिलेगी, ऐसी बड़ी चिंता लग रही है। ऐसा है क्या? जोड़ जोड़ करके रखने पे लगे हुए हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ जोड़ करके वो बना रहे हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, ये तुलसीदास को पता है, पोटली बना रहे हैं जोड़ जोड़ करके सारे बैंक में। ऐसी जोड़ने की वृत्ति होगी। जोड़ना है ना, सद्गुण जोड़ो, 2 रोटी और शरीर के प्रारब्ध से मिलती है। जोड़ना है तो सद्गुण जोड़ने चाहिए। धन के संग्रह में लगाओ। साधक को बता रहा हूँ, संसारियों को नहीं कह रहा हूँ। ये थोड़ा विचार कर लेना, किसको कह रहा हूँ? साधक को कह रहा हूँ। साधक हो नहीं हो, बड़े चालाक हो आप लोग हैं? साधक नहीं बनना चाहते, संसारी से सीधा ज्ञानी है ना। हाँ, साधक नहीं बनना चाहते, क्योंकि साधक बनना तो बड़ा कठिन है। बड़े टेढ़े काम, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, छल छोड़ो, छिद्र छोड़ो, बेईमाना छोड़ो, है। ये साधक बनना बड़ा टेढ़ा काम, इसे दुनिया कोई साधक नहीं बनती। सब सीधे के सीधे संसारी से सीधे क्या बनते हैं। और मैं देखता भी दुनिया को, ये तो संसारी रहेंगे, ये तो पूरे ज्ञानी थे, और अगले ही पल पूरे, हाँ, मंच पर है तो क्या है, क्या है जी, उपदेश दे रहे तो क्या है, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे। और मंच से उतरते ही कहो, व्यवहार में आते ही कहो, फिर क्या है, विशुद्ध संसारी। तो समझ में नहीं आता कि कौन है। यह देख अज्ञानी चरित्र, ज्ञानी बड़ा ही चकित है। अज्ञानियों के चरित्र देख देख करके ज्ञानी जो होता है ना, वो बड़ा चकित होता है, आश्चर्य करता है। संसारी, ये संसारी लोग भी, ये तो भगत बनेंगे, ऐसे भगत, अरे पूछो मत, ऐसे भगत है। और व्यवहार में फिर वही द्वेष, फिर वही निंदा, फिर वही छल, फिर वही चित्त की मलिनता, फिर वही स्वार्थ, फिर वही लोभ मोह। क्या मतलब? आप तो थोड़ा भी नहीं बढ़े, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सुधार ही नहीं किया, स्वभाव नहीं सुधारा, आदत नहीं बदली, तो क्या किया? अब इन बातों के लिए हम टोकते रहते हैं। अब न तो लोगों की टुकवाने की आदत है, आदत नहीं रही ना। जैसे आजकल के बच्चों को डांट खाने की आदत नहीं रही। जैसे पहले थे तो पहले मार खाने की आदत होती थी, आदत होती थी ना। तो मार खाने की आदत होने से क्या होते थे, अनुशासित, संस्कारी, सहनशील हैं और मर्यादित होते थे। अब तो नहीं रही, नहीं वैसी। आप लोगों को भी आदत नहीं है। आप लोगों को भी आदत किसकी है? मन की गुलामी करने की आदत है। मन की और इंद्रियों की गुलामी करते और कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूं जी, मेरे को कोई कुछ नहीं टोकता। गुलामी किसकी कर रहे हैं आप? शरीर की गुलामी, मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी कर रहे हो आप। तो विचित्र काम है दुनिया के। चलो जी, आज तो इतना ही रखिए, ये पूरा हो गया ये वाला श्लोक। बैठाओ बुद्धि में, विष के भी विष ये विषय है, बैठा दो। और जो विषयों का अनुरागी है वही दुखी है, और जो दूसरों का उपकार करने के बराबर कोई धन्यता नहीं है और पूजनीय तो वही है जो आत्मनिष्ठ है, परमात्मनिष्ठ है। आज इतना ही बाकी। पूर्णमदे पूर्ण